हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचनाओं जैसे हम चर्चा किए थे कि आंतरिक संरचना अंदर की ओर कितने भागों में बांटा, किन किन तत्वों से, किन गैसों से क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में हम आंतरिक संरचनाओं के बारे में आज हम उसी लेवल पे बात करेंगे। पृथ्वी की बाहरी संरचनाओं यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग को हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की बाहरी संरचनाओं के इस तरह डायग्राम से हम समझते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को अध्ययन के लिए हम 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्थल मंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल और चौथा है जलमंडल। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि हम इससे रिलेटेड 25 टॉप प्रश्न निकाले हैं, उसे आप ज़रूर देखें। और हमें आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस थ्योरी को समझ जाइएगा तो 25 क्वेश्चन आप खुद बनाने का काबिल हो जाइएगा। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखें। तो यहाँ पे है स्थल मंडल और वायुमंडल और जलमंडल और जौमंडल। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए भाग है जो तीनों मंडल से मिलकर बना है, जो यहाँ पे निकला है जौमंडल, यानी कि जीवन की उत्पत्ति जौमंडल में ही हुआ है। कहने का मतलब है कि स्थल और वायु और जल से मिलकर जौमंडल यानी कि जीवन की उत्पत्ति हुआ है। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे खास करके, ये वीडियो बनाए हैं वायुमंडल के रिलेटेड, तो वायुमंडल से हम संबंधित क्वेश्चन और इससे बात करते हैं। तो दोस्तों, वायुमंडल के बात करते हैं कि वायुमंडल की परिभाषा सबसे पहले क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण अर्थात वायु के मिश्रण चारों ओर फैला है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की चारों ओर गैसीय आवरण जहाँ तक फैला है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे वायु का मिश्रण क्या है, तत्पर है इसका कहना, और गैसीय आवरण क्या है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे गैसों का मिश्रण ही जहाँ तक फैला हुआ है उसी को हम तो वायुमंडल कहते हैं। तो कुछ हम गैस के उदाहरण लिए हैं जिसका मात्रा भी देखे हैं। तो पहला है नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन आप रखें, डोंट वेरी, हाइड्रोजन का भूल जाए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो 78.08% है, और ऑक्सीजन है जो 20.93% है, और आर्गन है 0.93% है, और CO2 है 0.03%। दोस्तों, इससे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है वो हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं, इसलिए आप इन डाटों को याद कर लें, आप इसे कर्म बार याद कर लें। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह देगा कि नाइट्रोजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। कितने मात्रा में? तो 78.08% में। और दूसरा नंबर है ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन के बारे में और कुछ विशेष है कि नाइट्रोजन जितने भी पौधे हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ही लेता है। नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन के रूप में नहीं, पौधे अगर उपयोग करेंगे तो नाइट्रेट के रूप में लेंगे। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले यानी कि वायुमंडल में, सॉरी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस है तो वह नाइट्रोजन है। और सबसे भारी नहीं, सिर्फ भारी कहेंगे, भारी गैस में रखा गया है। और ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं तो जीवन के लिए, सभी जीव, सभी जीवन के लिए, सभी जीव के लिए सबसे उपयोगी गैस है तो ऑक्सीजन है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि हम लोग और जितने भी जीव है ऑक्सीजन के ग्रहण करते हैं, इसलिए उपयोगी माना जाता है। अगला है, हम CO2 के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन तो करेगा CO2 की मात्रा कितना है, तो 0.03%। और इससे क्वेश्चन होगा जो CO2 है जो वायुमंडल में है ना, CO2 कहना है कि CO2 सबसे भारी गैस है, CO2 है जो सबसे भारी गैस है। आगे हम देखते हैं कि वायुमंडल, वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल यानी मंडल के कितने भागों में बांटा गया है, तो मंडल को 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला है क्षोभ मंडल, इंग्लिश में भी याद रखें क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल के बारे में अच्छी तरह जानकारी लेते हैं। पहले हम बता देते हैं मंडल कौन कौन है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मध्य मंडल मेसोस्फीयर, और चौथा आयन मंडल आयनोस्फीयर, और पाँचवा बाह्यमंडल। तो दोस्तों, याद करने के सबसे सरल तरीका है कि सबसे बीच में है जो तीसरा नंबर में बीच में आता है मध्य मंडल, और पहला हम याद कर लेंगे क्षोभ मंडल और दूसरा समताप मंडल। अब सबसे बाहरी है तो बहिर्मंडल यानी कि बाहरी मंडल, बाह्यमंडल को बहिर्मंडल भी कहते हैं, और एक बच गया चौथा आयन मंडल। हम एक एक करके इन मंडलों के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। क्षोभ मंडल ये पृथ्वी की सतह से ध्रुवीय रेखा और विषुवतीय रेखा, तो ध्रुवीय रेखा में 8 किलो
तक ऊंचाई है। इसकी जो सीमा है क्षोभ मंडल के 8 किलोमीटर तक, लेकिन विषुवतीय रेखा में 18 किलोमीटर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको रेखा पाड़ने का ये मतलब है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ध्रुवीय व्यास की तरफ से देखा जाए तो उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक है, और विषुवतीय रेखा तरफ जाए तो 18 किलोमीटर है। और जितने भी मौसम घटनाएं होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसम घटनाएं जितनी भी होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसम घटनाएं कहने का मतलब है कि वर्षा होना, आंधी, तूफान, इस तरह के संबंधित जो भी घटनाएं होती है मौसम से, वो क्षोभ मंडल में होती है। और CO2 गैस जो होता है क्षोभ मंडल में उपस्थित होता है। अब CO2 क्यों उपस्थित रहता है क्षोभ मंडल में? और ऑक्सीजन होता है क्षोभ मंडल में, नाइट्रोजन होता है क्षोभ मंडल में। तो अब CO2 सबसे निचली सतह, पृथ्वी की सबसे निचली सतह यानी क्षोभ मंडल के सबसे नीचे कौन सी गैस अधिक मात्रा में है? अधिक नहीं, 0.03% में है, लेकिन सबसे नीचे CO2 पाया जाता है। CO2 कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये सबसे भारी गैस CO2 है, इसलिए ये क्षोभ मंडल में, वो हवा के साथ उड़ नहीं सकता क्योंकि भारी है, इसलिए ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अगला हम मंडल की बात करते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल, सॉरी, क्षोभ मंडल से कुछ क्वेश्चन है। तो क्षोभ मंडल है यहाँ पे कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है क्षोभ मंडल की, समझ रहे हैं ना? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। कम क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ेगा तो कम होगा। आंतरिक संरचनाओं में हम गहराई बढ़ने पर क्या होता है, ऐसे भी सिद्धांत है तापमान से रिलेटेड कि गहराई बढ़ने पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ रहा है, तो ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में खास करके तो तापमान में हद से होगा, कमी होगा। अब किस तरह? हाँ, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है बढ़ जाता है, और ठंडी में क्षोभ मंडल की मोटाई घट जाती है। क्यों? गर्मी में गर्म से जो CO2 होती है गर्म होगी, गैस जो गर्म होगा तो हवा में जाएगा, हल्का हो जाएगा। गर्म होगा तो हल्का होगा, घनत्व कम होगा तो हवा में उड़ेगा। तो ये जो सतह होता है गैस को आवरण है, तो गैस के आवरण जब हल्का होगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा, इसलिए गर्मी में इसकी मोटाई बढ़ जाती है और ठंडी में इसकी मोटाई कम जाती है। अब आगे हम देखते हैं समताप मंडल। अब समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इसकी 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच इसकी मोटाई है। और इसकी मोटाई की बात किया जाए तो इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है मोटाई। अगर पृथ्वी की सतह से बात करें तो 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। अब समताप मंडल से कुछ संबंधित क्वेश्चन आएगी इस तरह। तो जितने भी इसमें पहला नंबर यह है कि इसमें मौसम घटनाएं नहीं होती है, और मौसम घटनाएं नहीं होने के कारण यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल माने जाते हैं। सबसे आदर्श मंडल माने जाते हैं वायुयान के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मौसम घटनाएं के तात्पर्य है कि वर्षा, नहीं आंधी, ना तूफान, इस तरह की कुछ मतलब दिक्कतें सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल कहा जाता है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इस तरह बनेगा, एक ओजोन परत होता है जो समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन परत है जो समताप में पाया जाता है। अब ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत एक, इसकी मोटाई, अगर ऊंचाई की बात की, मोटाई नहीं ऊंचाई, तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये ओजोन मंडल। तो ओजोन परत, ये ओजोन परत है जो हमारे सूर्य से विकिरण जो है, परावैंगनिक किरणें, उससे बचाने के लिए, ये हमारे जीवन के लिए सुरक्षा कवच भी कहा जाता है इसको। ओजोन जो परत है, जो जीवन की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है ओजोन परत को। तो ओजोन परत बढ़ने के, ओजोन एक हमारे मानव के लिए, जीवन के लिए बहुत सुरक्षा की काम करते हैं, इसलिए इसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है ओजोन परत को। कुछ वैज्ञानिकों को कहना है, या सही बात भी है, कि ओजोन में छिद्र हो जा रहा है। तो ये छिद्र होने के कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की पृथ्वी पर उपयोग होने के कारण, यह ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण इसमें छिद्र उत्पन्न हो रहा है, जो दुख की बात है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जा रहा है। तो परावैंगनिक किरणों की क्षतिग्रस्त ना होने के कारण यही है कि ओजोन परत हमें इन किरणों से बचाती है। अगर ये किरण, परावैंगनिक किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाए तो कैंसर जैसी
बीमारी हो सकती है। अगला हम देखते हैं तीसरा, मध्यमंडल। मध्यमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फीयर। मध्यमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फीयर। यह पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर है। अगर इसका मोटाई देखा जाए तो यहाँ से आप 50 से 80 यानी 30 किलोमीटर है मध्यमंडल का। अब मध्यमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें जो कि तापमान होती है -100 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम तापमान वाला मंडल कहा जाए तो मध्यमंडल को कहा जाता है। और इसमें उल्काएँ जैसे उल्काएँ उल्काएँ जैसे घटनाएँ दिखाने को मिलते हैं, उल्काएँ दिखने को मिलते हैं। तो ये घटना होता है उल्का संबंधित जो मध्यमंडल में ही होती है। हम उल्का के बारे में चर्चा किए थे, सौरमंडल से संबंधित था, जो हम पीछे वीडियो डाल चुके हैं। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप जाके देख लें। तो उल्का कहते किसे, जब कभी हम रात के तारे टूटते हुए देखते हैं, उसी को उल्का कहा जाता है आम भाषा में। लेकिन वास्तविकता में तारे टूटता नहीं है। जो तारा है, जो गैसीय गोला है, वो कभी टूट नहीं सकता है। इसलिए उल्का के बारे में अच्छी तरह हम समझाए हैं, आप पीछे वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इससे संबंधित तीसरा नंबर मध्यमंडल आप समाप्त हो चुका है। आगे हम देखते हैं आयन मंडल। तो आयनोस्फीयर जो कि पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका डाटा 460-66 इस तरह देता है। तो 400 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक आयन मंडल है। यहाँ से अगर मोटाई की बात करें तो इसमें आप घटाइए तो 320 किलोमीटर तक है। अब आयन मंडल से बनने वाला कुछ प्रश्न देखते हैं, किस तरह क्वेश्चन होते हैं। तो आयन मंडल में आयनिक गुण होते हैं। आयन मंडल में आयनिक गुण होते हैं। आयनिक गुण होते हैं। यहाँ पे जो ऊंचाई है, यहाँ पे आप 640 कहीं कहीं देता है, तो आप रखें 640 भी। तो आयन मंडल में आयनिक गुण होता है, जहाँ पे रेडियो टेलीविज़न, दूरसंचार की व्यवस्था जो आयन मंडल में ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयनिक गुण होता है। यहाँ पे आयनिक गुण क्यों होता है? यहाँ पे जो होता है, यहाँ से जो आयन की किरणें और रेडियो तरंगे होते हैं, डायरेक्ट पृथ्वी पर ट्रांसफ़र करते हैं, परावर्तित करते हैं, इसीलिए आयन मंडल इसमें होता है। अब बात करें बाहरी मंडल को, तो बाह्यमंडल को बहिर्मंडल भी कहा जाता है। तो बहिर्मंडल यानी कि 400 या 640 किलोमीटर के ऊपरी सतह के बाहरी मंडल है। बाहरी मंडल को कोई निश्चित दूरियां या निश्चित क्षेत्र नहीं तय किया गया है। इसके बारे में यह कह सकते हैं 640 किलोमीटर के ऊपरी सतह तक बहिर्मंडल है, ये कह सकते हैं। इस मंडल में बाह्यमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन है जो कि हल्के तत्व की श्रेणी में, हल्के गैसों की श्रेणी में रखा गया। और हल्की गैस कहाँ रहेगा? वो तो ऊपर रहेगा ही, इसलिए इसे हीलियम हाइड्रोजन को ऊपरी क्षेत्र में रखा गया है। अब आगे हम देखते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ विद्वानों का कहना है कि ओजोन मंडल एक अपने आप में एक अलग मंडल है, तो उसे भी आप रखें, एक ओजोन मंडल भी आप शामिल कर लें, इसमें चलेगा। लेकिन हम 5 मंडल के बारे में बात किए थे। अब क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि स्पीड में हम आपको कराते हैं, आप ध्यान दें, आप अच्छा से इसको समझें। कहता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से कितनी है? 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट कितनी होती है? तो हम अभी बताएं 165 मीटर। अगर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा। मौसम घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल में। किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि समताप मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होता है? तो 18 से 50 किलोमीटर तक। किस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है? समताप मंडल में। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। अगर एग्जाम के ऑप्शन में समताप मंडल और ओजोन मंडल दे दिया रहे, तो ओजोन मंडल अगर रहे और समताप मंडल ना रहे तो ओजोन मंडल भी मार सकते हैं आप। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं? तो ओजोन परत को सुरक्षा। क्यों? ओजोन परत को सुरक्षा कवच इसलिए कहते हैं कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करते हैं हमें। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि
ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इकाई। यानी कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन इकाई में। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि समताप मंडल के ठीक ऊपर के मंडल को क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर से कितने किलोमीटर तक फैला है? तो 50 से 80 किलोमीटर तक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक किस मंडल में पाया जाता है? मध्य मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्का घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो मध्य मंडल में। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि आयन मंडल कितने ऊंचाई क्षेत्र तक है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। यहाँ पे डाटा बोले 400 की जगह 640 भी दे सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है? तो आयन मंडल में। हाँ दोस्तों, आयन क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर घटती है तापमान, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है? तो आयन मंडल में शुरू हो जाती है। 18वां नंबर क्वेश्चन है किस मंडल में संचार उपग्रह, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है, यानी अवस्थित रहते हैं? तो आयन मंडल। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि आयन मंडल के ऊपर की भाग को क्या कहते हैं? बाह्यमंडल यानी बहिर्मंडल। बाह्यमंडल में किस गैस का प्रधानता होती है? हाइड्रोजन, हीलियम की। 21वां नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी पाई जाती है? CO2। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है और ठंडी के दिन में घट जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन है वह कौन सी गैस है जो सूर्य की तापमान को अवशोषित करता है? CO2। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कितना? 78.08%। 25वां और लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे निचली मंडल कौन सी है? क्षोभ मंडल। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं गलती हो तो आप माफ़ करें और हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप हमारे फेसबुक पे जाएँ, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है लास्ट में कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, न्यू वायरल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन होगा उससे दबा दें ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।